जय हिंद साथियों। बहुत आज दुखद बात बोलना पड़ रहा है कि जिस नेता को, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो या मुखिया हो, साथियों हम लोग जो वोट की जो ताकत उनको देते हैं, उनको वोट देने से पहले ज़रूर देखें कि हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं। और वोट देने से पहले साथियों एक बात तो ध्यान रखिए कि वोट आप उन्हीं को दें जो आपके गांव समाज की बात समझे, आपके दुख सुख में वो साथ रहे और गरीब अबला के लिए वो सही से उसको मकान मिले। आज साथियों ऐसी ऐसी हमारे दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र का हाल ऐसा है जो जब जल संकट आता है तो एक भी नल नहीं चलता है। वार्ड मेंबर अपने आराम से जैसे कान में रुई डाल के सोए रहते हैं। आँख तो दिए हुआ है भगवान, पर वो देख नहीं सकता, कान दिए हुआ है पर वो सुन नहीं सकता है। और भगवान ने मुंह दिया है कि कम से कम अपनी आवाज़ से वो जनता को प्रभावित करे। तो साथियों मेरा ये कहना है कि आज भी हमारे समाज में शोषण अत्याचार हो रहा है और उसी में से दो चार लोग ऐसे हैं जो पूरे समाज को गंदा करना चाहते हैं। विकास के नाम पे पूरे समाज को तौहीन कर रहे हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो। तो साथियों मेरा ये कहना है कि जब हम अपनी ताकत को हम नहीं पहचानेंगे जनता, तो जनता के साथ में शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। इसीलिए साथियों जनता को जागना होगा, उन सभी प्रतिनिधि के प्रति जिनको हमने अपने वोट दे के जिताया है अपने अधिकार के लिए, ताकि हमारे गांव समाज में अन्याय ना हो। तो साथियों ऐसी है कि आज भी इस तरीके का घटना हम लोग के समाज में चल रहा है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है, न मुखिया को, न सरपंच को, न वार्ड मेंबर को, न विधायक को। जनता जिस तरीके से हो रहा है, जी रहा है और जनता की बात कोई सुनता भी नहीं है। इसीलिए साथियों जनता को एक आवाज़ देके अपनी वोट की ताकत को उस विधायक, उस सरपंच, उस जो भी प्रतिनिधि जिस पद पे बैठे हुए हैं उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि भाई आपने हमारे 5 साल से या 10 साल से आप हमारे समाज में, हमने जो आपको चुन के भेजा, आपने हमारे समाज के लिए क्या किया। आज देखते हैं कि हमारे बहुत साथी ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख के वो दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। तो साथियों मेरा ये भी कहना है कि आज हमारे जो क्षेत्र का हाल या बिहार का जो स्थिति है, इसमें सभी नौजवान पढ़े लिखे को जागना है और जाग के अपने अधिकार के लिए उन नेतागण से लड़ाई लड़िए, ताकि आपकी जो समस्या हो, जब भी हमारे जो भी नौजवान पढ़े लिखे भटक रहे हैं उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले। पर ऐसा एक भी नेतागण को नहीं देख रहे हैं साथियों, क्योंकि वो जीत के और वो आराम से जो है बैठ जाते हैं, उससे जनता से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो साथियों ऐसा है कि आज भी हमारे समाज में इस तरीके का लोग हैं जो वोट लेने के लिए उस समय पे आते हैं, पर किसी जनता के साथ में किसी तरीके का परेशानी हो, चाहे वो गरीब हो या किसी तरीके का उनके पास पानी नहीं पहुंच रहा हो, उसके पास घर नहीं मिला हो, तो साथियों ऐसा आज तक हमने एक भी नेता नहीं देखा जो किसी गरीब अबला के पास जाके उसकी बात को समझे। गरीब अबला जो गांव समाज में है, जो आज भी उसे रोजगार के लिए प्रभावित करे, पर ऐसा एक भी हम नहीं देख रहे हैं साथियों। तो मेरा साथियों एक ही कलाम है कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और उन नेता को खुल के उनसे काम का लिया जाए जो आपने हमारे समाज में 5 साल या 10 साल से क्या काम किया है।
जब तक आप लोग जागिएगा नहीं तब तक जगाने कोई नहीं आएगा। तो साथियों, इसमें सभी का अधिकार है, और जिस तरीके से हम लोग सभी आदमी वोट डालने के लिए जाते हैं, प्रभावित करते हैं, तो उसी तरीके से अपने गांव समाज के विकास के लिए उन नेताओं से बात करिए और पूछा जाए उनसे, सभी से। और उन नेताओं को तो पूर्ण रूप से निगलेक्ट कीजिए जो हमारे गांव समाज में घुर के नहीं आते हैं देखने के लिए। जय हिंद साथियों, मेरा यहीं पर बात समाप्त हो रहा है और अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि साथियों, आप अपने हक अधिकार अपने समाज के लिए आवाज़ उठाइए। जब आप नहीं आवाज़ उठाइएगा तो आपके साथ ऐसे ही नेता लोग शोषण भ्रष्टाचार करता रहेगा और आम जन को, गरीब को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जितने भी दलाल लोग जो नेता के दलाली करते हैं, वो आज भी बहुत अच्छे से सरकार का ज़मीन हड़प लिए, उधर से दलाली कमा लिए, विकास के नाम पे जीरो काम हो रहा है, अपना घूम रहे हैं, नेता का झोला लेके ढो रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए हम फन्ना नेता को पास में गए थे, फन्ना नेता के कहे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। सभी लोग अपनी अपनी बैग भरने के लिए, झोला भरने के लिए और आम जन को लूटने के लिए, ये जितने भी दो चार ठो गांव में दलाल रहता है, देखते होंगे कि जितने भी हमारे गांव समाज में नेता हैं, उन सभी एक दूसरे को जो दलाली का काम जानता है, वो दलाल उसके पास रोज आता जाता है और उनका बैठन उठन वहीं रहता है नेता के पास में। पर जो गांव का समस्या है वो कभी नहीं बोलते कि हाँ नेताजी, इस तरीके का स्थिति है हमारे गांव में, आप वहाँ नाला बना दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, विवाह भवन बनाइए, सामुदायिक भवन बनाइए, बच्चे को खेल कूद के लिए एक अच्छा सा मैदान रखवाइए। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि आप सभी साथी जागें, और उन नौजवान पढ़े लिखे नौजवान से भी मेरा कहना है कि साथियों, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जब आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को कोई नहीं पूछने वाला आएगा, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो। एक बार वोट लेके जीत गया, उसके बाद उसको कोई ज़रूरत ही नहीं जनता से। तो साथियों, जनता को एकजुट होके इस समाज को में जो काम करे, हमारे सुख दुख में रहे, हम लोग उनका साथ दे, और जहाँ तक हो सके हम वैसे नेता को चुने और वैसे नेता को वोट दे जो हमारे गांव समाज में काम करे, न कि वोट लेके आराम से बैठ जाए। चाहे वो किसी पद पे हो, किसी भी प्रत्याशी को हम आप जो चिन्हित करते हैं और जिताते हैं, वोट का ताकत देके वो अपनी गरिमा को निभावे। तो साथियों, मेरा गांव समाज चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, बिहार में कहीं से भी हो आप लोग, उससे हमें कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वाणी को इस सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी जागरूक हो रहे हैं, आप भी जागरूक होइए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए जो हमारे गांव समाज का बदलाव हो, ना कि यहाँ आदमी कीड़े मकोड़े की तरह जिए और शोषण अत्याचार होता रहे और हम लोग उनका मुंह देखते रहे। आए नेताजी तो नेताजी को प्रणाम करें, और जो भी हो तो कभी सुनने की बात आए तो कहीं कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, सभी की हक का अधिकार की लड़ाई है और अपने गांव समाज की लड़ाई है, और हम अपने गांव समाज में विकास कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सभी साथियों को सोचने का विषय है। जय हिंद, प्रणाम।